हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा वीडियो नंबर सेकेंड फ्लेक्सिबल बजट न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन एक बार वीडियो नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि फ्लेक्सिबल बजट को इस्टेब्लिश करने में 3 कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट पहचानना बहुत ज़रूरी है। और इसका मैंने कैलकुलेशन भी सिखाया था, उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप सेकेंड वीडियो देखिए आज का। देखिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखिए ध्यान से। द कॉस्ट ऑफ an article at a capacity of 5000 units is given under A below. For a variation of 25% in capacity above or below this level, the individual expenses vary as indicated under B below. ये देखिए, मटेरियल, लेबर। देखिए, मटेरियल कॉस्ट 40,000 है, क्लियरली लिखा है 100% वेरिंग, यानी ये पूरी तरह से वेरिएबल एक्सपेंस है। लेबर कॉस्ट में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था 100% वेरिएबल है। स्टोर्स में भी 100% लिखा है वेरिंग। तो ये 3 एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो वेरिएबल है, पहली चीज। इसके बाद आते हैं फिक्स्ड में। ये देखिए, डेप्रीसिएशन 16,000 100% फिक्स्ड, ये पूरी तरह से फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब 5000 यूनिट का आपको क्वेश्चन में दिया है बजट, तो ये आप 4000 का बनाइए बजट, चाहे 6000 का बनाइए, ये कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। ये एक्सपेंसेस वेरिएबल है। 4000 यूनिट पर अलग अमाउंट आएगा, 6000 पर अलग आएगा। अब ये लिखा हुआ है पावर 2000 80% वेरिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 75% वेरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 25% वेरिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 50% वेरिंग। तो ये हो गया सेमी वेरिएबल। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है और कौन सा फिक्स्ड है। बहुत आसान है इसका कैलकुलेशन। शुरू करते हैं सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंस से। वेरिएबल एक्सपेंस का कैलकुलेशन कैसे करें? हमको बजट बनाना है 4000 और 6000 यूनिट्स का। तो कैसे बनाएं? देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूं। ये लेवल ऑफ एक्टिविटी, यहां पर हो जाएगा 4000 यूनिट्स और यहां पर हो जाएगा 6000 यूनिट्स। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे ए, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आएगा मटेरियल, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, और लेबर एंड स्टोर्स। इसका कैलकुलेशन मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन में मटेरियल दिया है 40,000। ये 40,000 जो मटेरियल हो रहा है, ये कितने परसेंट लेवल का क्वेश्चन दिया? 5000 यूनिट्स पर। तो 5000 यूनिट्स पर अगर हम निकालते हैं तो पर यूनिट हो गया ₹8 पर यूनिट, यानी 1 यूनिट अगर हम बनाते हैं तो 8 रुपए मटेरियल लगता है। तो यहां पर हमने कितनी यूनिट बनानी? 4000। तो यहां पर ₹8 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 4000, 32,000, 6000 इंटू 8, 48,000। अब आते हैं अपन लेबर पे। लेबर 24,000 दिया है, 24,000 डिवाइडेड बाय 5000। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 4.8 पर यूनिट। तो 4.8 पर यूनिट, 4.8 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 4000 और 4.8 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 6000। तो 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 4000, ये आ गया 19,200 एंड 4.8 इंटू 6000, ये आ गया 28,800। इसके बाद है स्टोर्स। स्टोर्स क्वेश्चन में दिया है 1600 दिया स्टोर्स। तो 1600 डिवाइडेड बाय 5000, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 5000। तो आ गया 0.32 पर यूनिट, यानी 1 यूनिट पर 0.32 32 पैसे खर्च होते, 0.32 पर यूनिट। तो 0.32 इंटू 4000 एंड 0.32 इंटू 6000। तो 0.32 इंटू 4000, यह आ गया 1280 एंड 0.32 इंटू 6000, 1920। इसका टोटल हम बाद में कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर पे सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का कैलकुलेशन एक बार और देख लीजिए, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था। बहुत इजी है। सेमी वेरिएबल यानी कुछ पार्ट इसका फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल है। तो सेमी वेरिएबल सबसे पहले आते हैं पावर। तो पावर में लिखा हुआ है 2000 80% वेरिंग, यानी 80% वेरिएबल है।
तो पावर का अमाउंट दो पार्ट कर देंगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो यहां पर 80% वेरिंग है, मतलब 20% फिक्स्ड है। तो 2000 का 20%, अगर हम 2000 का 20% निकालें, 2000 के दो पार्ट कर दीजिए, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो 80% वेरिएबल है, यानी 20% फिक्स है, और 20% जो फिक्स है वो कितने यूनिट पर है, ये 5000 यूनिट का आपको क्वेश्चन में बजट है। तो ये 5000 पर भी 4000 होगा, ये 4000 यूनिट पर भी 4000 होगा, ये 6000 पर भी 4000 होगा, क्योंकि ये फिक्स है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यहां पर आ जाएगा 4000, 2000 इंटू 20%, 400। तो 400 आ जाएगा, 400। अब वेरिएबल, तो 2000 का 80%, 2000 का 80% हो जाएगा 1600। ये वेरिएबल है, यानी ये 1600 क्वेश्चन में जो गिवन है वो 5000 यूनिट पर गिवन है। तो 1 यूनिट पर आ जाएगा 0.32 पर यूनिट। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2000 इंटू 80% यानी 1600 डिवाइडेड बाय 5000, ये आ गया 0.32 पर यूनिट। इंटू कर देंगे 4000, इंटू कर देंगे 6000, तो सेम अमाउंट आएगा जो यहां पर स्टोर्स का था, 1280 एंड 1920। इसके बाद अगला जो सेमी वेरिएबल है वो है इंस्पेक्शन। 20% वेरिएबल है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में भी दो पार्ट कर देंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल, वेरी सिंपल। तो यहां पर इंस्पेक्शन 800 गिवन है, 800 डिवाइडेड बाय 5000। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.16, क्योंकि हमने 1600 अपॉन 5000 किया था। तो अब हम 800 डिवाइडेड बाय 5000 करेंगे, तो आ जाएगा 0.16 पर यूनिट। तो 0.16 इंटू 4000, 640 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 640, और यहां पर आ जाएगा 960। अगर हम 0.16 पर यूनिट लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट। और फिक्स कितना है, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है 800 का 80%, वेरी सिंपल, 80% आ जाएगा 640। तो 640 हो जाएगा फिक्स। सब में यही कैलकुलेशन करना है सेमी वेरिएबल में। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्वेश्चन में इसके भी दो पार्ट कर देंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो कितना दिया देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्वेश्चन दिया 8000, 25% वेरिएबल, 8000 दिया है और 25% वेरिएबल है। 25% वेरिएबल यानी 75% फिक्स्ड। तो 8000 का 75% होता है 6000। ये 6000 5 यूनिट्स पर भी होगा सेम, ये 4000 पर भी होगा सेम, और ये 6000 पर भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो 6000 सब में लिख देंगे फिक्स्ड है। अब आते हैं अपन वेरिएबल में, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेशन किया था बिल्कुल ऐसी। 25% वेरिएबल है यानी 2000, लेकिन ये 2000 कितने यूनिट पर वेरिएबल है, ये 5000 यूनिट पर वेरिएबल है। तो ये 1 यूनिट पर कितना हो गया, 0.4 पर यूनिट या 0.40 पर यूनिट। तो 0.4 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 4000 एंड 0.4 इंटू 6000, तो आ जाएगा 1600 और ये आ जाएगा 2400। 1600 और 2400। एक और है सेलिंग एक्सपेंस। अब सेलिंग एक्सपेंस जो क्वेश्चन में दिया है वो फिक्स्ड कर लेंगे और इसका भी कर लेंगे वेरिएबल। तो कितना दिया देख लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंस 4800 गिवन है, 50% वेरिएबल। तो 4800 का 50% वेरिएबल है और 4800 का 50% फिक्स्ड है। तो 4800 का 50% 2400 फिक्स्ड। तो यहां पर 2400 हो जाएगा फिक्स्ड। लेकिन 2400 जो है वो वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल कितनी यूनिट पर है, ये 5000 यूनिट्स पर है। तो 2400 अपॉन कर देंगे 5000, तो 2400 अपॉन 5000 कर देंगे तो आ जाएगा 0.48। 2400 अपॉन 5000 आ जाएगा ये 0.48। 0.48 मल्टीप्लाइड बाय 4000 तो आ जाएगा 1920, और 0.48 इंटू 6000 2880। तो ये हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया सेमी वेरिएबल का। अब आते हैं आखिरी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक ही दिया है क्वेश्चन में, देखिए डेप्रिसिएशन 16000 फिक्स्ड लिखा है, यानी 5000 यूनिट पर भी फिक्स्ड है, 4000 पर भी और 6000 पर भी।
तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन 16,000 फिक्स्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। बस अब इसका टोटल करना है और यहां पर हम लिख देंगे टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, ए वेरिएबल, बी सेमी वेरिएबल, सी फिक्स। फटाफट टोटल कर लेते हैं। मैं सिर्फ 4,000 यूनिट वाले का कर देता हूं, आप 6,000 वाले का खुद से कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है। करते हैं टोटल 32,000 प्लस 1920 प्लस 1280, ये आ गया 31,920, ये आ गया 35,000। एक बार मैं और टोटल कर देता हूं, 32,000 प्लस 19,200 प्लस 1280, ये टोटल आ गया 52,480। अब इसका टोटल करते हैं 400 प्लस 1280 प्लस 640 प्लस 640 प्लस 6,000 प्लस 1600 प्लस 2400 प्लस 1920, इसका टोटल आ गया 14,880। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, 52,480 प्लस 14,880 प्लस 16,000, इसका टोटल आ गया 83,360। चाहे तो कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। ये 83,360 जो कॉस्ट है 4,000 यूनिट्स की है, तो 4,000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20.84। अब इसका भी इस तरह से टोटल कर देंगे और 6,000 यूनिट से कर देंगे डिवाइड। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 1। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको यूनिट नहीं दिया है क्वेश्चन में, बल्कि आपको परसेंट में दिया है। जिस तरह से हम यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल रहे थे, वैसे ही परसेंट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको 1% की वैल्यू निकालना है। जैसे हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाला, वैसे ही 1% की वैल्यू निकालेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, देखिए 50% पर सैलरीज 84,000, 56,000, 70,000, 80,000, टोटल आ गया 290,000। तो ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट 50% कैपेसिटी पर। और ये नीचे दिया वेरिएबल कॉस्ट दिया 60%, 75%, 90% और 100%। 60%, 75%, 90% और 100% का बजट बनाना है। तो फिक्स्ड के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। कुछ भी मेंशन नहीं मतलब ये सभी लेवल पर सेम रहेगी। कभी कभी एक सर्टेन लेवल का फिक्स्ड में भी चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं कि फिक्स्ड का मतलब फिक्स ही होगा हर लेवल पर। लेकिन क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसीलिए मैं डायरेक्टली फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल अमाउंट लिख देता हूं। इसको मैं टाइम बचेगा हमारा। ये देखिए फिक्स्ड कॉस्ट, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, डेप्रीशिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये फिक्स्ड है। तो 60% का बजट बनाना है हमको और 75% का बजट बनाना है, 90% एंड 100%। तो मैं फिक्स्ड कॉस्ट के अमाउंट डायरेक्टली लिख देता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट का जो अमाउंट है 2,90,000 फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। यानी हम आउटपुट 60% पर करें, 90% पर करें, 75% पर करें, 100% पर करें, ये खर्चे फिक्स्ड हैं। इनका आउटपुट के बढ़ने या घटने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आते हैं अपन वेरिएबल में। देखिए बहुत इजी है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल और इसके बाद है लेबर और है इसके बाद अदर एक्सपेंसेस। बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्वेश्चन मटेरियल दिया 2,40,000। अब 2,40,000 जो गिवन है क्वेश्चन में, ये 50% पर है, तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 डिवाइडेड बाय 50, तो 1% जो है 4,800 के बराबर है। जैसे वहां पर हम निकाल रहे थे 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1% पर 4,800 है। 1% इक्वल्स टू 4,800, यानी 1% अगर हम आउटपुट में चेंज करते हैं तो 4,800 मटेरियल पर खर्चा होता है। तो क्वेश्चन में कितने परसेंट का बनाना है? 60% का। तो आ जाएगा 2,88,000। तो यहां पर आ जाएगा 2,88,000, यानी 4,800 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 90 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 50% पर हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? मटेरियल 240,000 और हमें बनाना है 100% का। तो 50% का डबल होता है 100%, तो 240 का डबल कर दीजिए। इसको फिलहाल मैं 100% वाला पार्ट पहले कर देता हूँ। लेबर 256,000 है, ये 50% पर है, तो 100% पर कितना होगा? 256,000 का डबल। तो 256,000 का डबल हो जाएगा 5,12,000। वेरी सिंपल। एंड अदर एक्सपेंसेस 38,000 है, 38,000 का डबल 76,000।
अब आते हैं अपन, ये मटेरियल 1% पर कितना था, 4800 था, तो 1% पर 4800 है, तो 60% पर हम निकाल चुके हैं, तो 4800 इंटू, अब 75 पर निकालना है, 4800 इंटू 75, 3,60,000। अब आते हैं नेक्स्ट, 4800 मल्टीप्लाइड बाय 90, ये आ गया 4,32,000। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया किसका, मटेरियल का। चलिए अब लेबर का करते हैं फटाफट। लेबर का अमाउंट दिया 256,000 डिवाइडेड बाय 50, तो 1% इज इक्वल्स टू 5120। 1% ये लेबर का कैलकुलेशन जैसे एक यूनिट का निकालते थे, तो 1% इक्वल्स टू 5120 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये आ जाएगा 307,200। फिर 5120 मल्टीप्लाइड बाय 75, ये आ गया 384,000 एंड 5120 मल्टीप्लाइड बाय 90, ये आ गया 460,800। अब आते हैं अदर एक्सपेंस दिए 38,000, ये 38,000 हमें क्वेश्चन में दिया 50% पर, तो 38,000 डिवाइडेड बाय 50, 1% इज इक्वल्स टू 760, 1% की वैल्यू 760 के बराबर है, तो 38,000 डिवाइडेड बाय 50, 760 1% मल्टीप्लाइड बाय 60, 45,600। फिर 760 मल्टीप्लाइड बाय 75, 57,000 एंड लास्ट 760 मल्टीप्लाइड बाय 90, ये आ गया 68,400। बिल्कुल इजी है, इसका कर देंगे टोटल, ये हो गया टोटल ए एंड ये हो जाएगा टोटल बी। मैं आपको सिर्फ एक टोटल बता देता हूं, बाकी आप खुद से कर लेंगे। 60% का मैं आपको बता देता हूं, तो इसका टोटल 288,000 प्लस 307,200 प्लस 45,600, इसका टोटल आ गया 6,40,800। तो हम इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, तो 2,90,000 डिवाइड प्लस 6,40,800, इसका टोटल कर देंगे, आ जाएगा 9,30,800। अब एक लाइन छोड़ के सेल्स लिख देता हूं, क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, ये देखिए 9,50,000, तो 9,50,000 सेल्स है और टोटल कॉस्ट है 9,30,800, तो माइनस कर देंगे 9,50,000, तो आ जाएगा 19,200, ये हो गया प्रॉफिट। इस तरह से बाकी लेवल का भी आप टोटल कर लीजिएगा, टोटल लिख दीजिएगा। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, मैं लिख देता हूँ 11,50,000, 13,75,000 एंड 15,25,000। तो बहुत ही आसान है, देख सकते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। जरूर नोट कर लीजिएगा और अपने टेक्स्ट बुक से एक दो क्वेश्चन जरूर इस टाइप के प्रैक्टिस कर लीजिएगा।